हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान जी की हिंदी पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके जो BSTC 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें किस तरह के हिंदी के क्वेश्चन जो आपके पूछे गए थे, किस किस तरह के जो है आपके हिंदी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने संधि से के और कितने ही प्रश्न जो है समास और अन्य जो आपके हिंदी के अंदर जो टॉपिक दिए गए उनसे बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है वो क्या है, दिया गया है कि सुधा दिन रात पढ़ती हैं। ये वाक्य है, सुधा दिन रात पढ़ती हैं ताकि उसका प्रतियोगी परीक्षा में चयन हो जाए। रेखांकित पद हैं, यानी रेखांकित ताकि जो पद है वो क्या है, उद्देश्य बोधक, व्याध्यायीकरण समुच्चय बोधक, संबंध बोधक अवयव है या समानाधिकरण जो समुच्चय बोधक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जिसका राइट आंसर होगा। ताकि जो है एक उद्देश्य बोधक व्याधिकरण समुच्चय बोधक है। अगला प्रश्न है, गुरु जी आ रहे हैं वाक्य में वचन का प्रयोग है, यानी किस वचन का जो प्रयोग किया गया है, एक वचन का, बहुवचन का या बहुवचन के स्थान पर जो एक वचन के स्थान पर बहुवचन का या बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एक वचन के स्थान पर जो है बहुवचन का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्त्री बोधक प्रत्यय से निर्मित शब्द पूछा गया है। कौन सा शब्द जो है स्त्री बोधक प्रत्यय से नहीं बना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भवदी जो है स्त्री बोधक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से अशुद्ध जो है पर्यायवाची समूह पूछा गया है। निशी, रजनी और यामिनी इसके किसके होते हैं। रात्रि की जो है पर्यायवाची सुधांशु, हिमांशु और शशांक किसके पर्यायवाची माने जाते हैं, चंद्रमा के। अमी, पीयूष और सुधा जो है अमृत के पर्यायवाची माने जाते हैं, जबकि नीरज, वारिज और जलज जो अलग अलग हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध जो विपरीत अर्थ हैं, अशुद्ध जो कौन से विपरीत अर्थ अशुद्ध हैं यानी गलत हैं। तो पक्ष का प्रतिपक्ष होता है, आस्तिक का नास्तिक होता है, स्वर्ग का नरक होता है, लेकिन सामिश का शाकाहारी थोड़ी होता है, सामिश का निरामिष होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्वत, रत्न, विशेष, सूर्य, सर्प, वृक्ष किस अनेकार्थ के जो अर्थ माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, ये शब्द किसके माने जाते हैं, पर्यायवाची नग है, नग यानी पहाड़ जो होता है उसके जो पर्यायवाची माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है। शुद्ध जो है वाक्यांश बोधक यानी वाक्यांश के लिए शब्द दिए गए हैं, उसका हमें सही जो है बोधक वाक्य शब्द नहीं है। कौन सा शब्द सही नहीं है। तो जो जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे, अजय कहेंगे। गोद लिया हुआ दत्तक कहेंगे। आकाश में उड़ने वाला क्या होता है, खग यानी पक्षी। जो गिरा हुआ हो उसे पतित नहीं कहते। इसका राइट आंसर होगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धिमान होने का जो गर्व है वो कौन सा मुहावरा, वो कौन सा अर्थबोधक मुहावरा है, यानी निम्न में से कौन सा बुद्धिमान होने का जो अर्थबोधक मुहावरा है। तो इसका राइट आंसर होगा अक्ल का जो पुतला है, इसका अर्थ देने वाला मुहावरा है। अगला प्रश्न है, कबहू निरामुष होए न कागा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा दुष्ट जो है अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता, जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यण संधि, संधि से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो यण संधि को दर्शाने वाला जो विकल्प है कौन सा दिया गया है। तो यण संधि को दर्शाने वाला जो विकल्प है वो हो जाएगा गुरवासा, जो है यण संधि को दर्शाने वाला एक विकल्प दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। तो अभी प्लस शेख हो जाएगा अभिषेक हो जाएगा, राम प्लस अयन रामायण हो जाएगा, वी प्लस सम हो जाएगा विषम हो जाएगा। इसके अलावा निधंचय निश्चय ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस समाज से संबंधित क्रीड़ा क्षेत्र शब्द का जो समास विग्रह वो क्या होगा। क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, क्रीड़ा का क्षेत्र, क्रीड़ा और क्षेत्र का समूह, क्रीड़ा और क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा क्रीड़ा यानी खेलने के लिए जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, क्रीड़ा क्षेत्र कहते हैं। इसमें कौन सा समास है, तो इसमें संप्रदान समास है। अगला प्रश्न है, कर्मधारय समास को जो दर्शाने वाला विकल्प है वो कौन सा है। तो कर्मधारय समास जो आप में उसमें विशेषण विशेष्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील कमल, लीला है जो कमल यानी कमल की विशेषता बता रहा है।
अगर ये इसमें दूसरा ऑप्शन है त्रिभुवन, इसमें द्विगु समास हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा, नीचे हीन और अभाव को दर्शाने वाला जो उपसर्ग है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर होगा, अव जो है, क्या दोस्तों, अव जो है इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा हर रोज। हर रोज जो है विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना शब्द है। अगला प्रश्न है, भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बने शब्द को दर्शाने वाला विकल्प कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लालिमा जो है भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बने शब्द को दर्शाने वाला विकल्प है। अगला प्रश्न है, अग्नि को दर्शाने वाला शब्द सही नहीं है, यानी कौन सा शब्द जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो पावक अग्नि का अर्थ होता है, अग्नि का समानार्थी होता है, कृष्ण होता है, जात वेद होता है, लेकिन चोमू इसका अर्थ नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द समूह कमल का पर्यायवाची है, यानी कमल के पर्यायवाची शब्द है, किस ऑप्शन में आपको दिए गए हैं? तो नलिन, तामरस और शतलस ये कमल के पर्यायवाची माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, विषाद शब्द का विपरीत अर्थ है, यानी विषाद शब्द का जो विपरीत शब्द है वो क्या होता है? विषाद शब्द का जो दोस्तों विपरीत अर्थ क्या होता है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर को विषाद का क्या होगा, विपरीत जो अर्थ होगा वो होगा आह्लाद। विषाद का विपरीत क्या होता है, आह्लाद जो होता है विपरीत अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से विलोम शब्द को किस विकल्प में विलोम शब्द नहीं दर्शाता? सम्मुख यानी विलोम यानी विपरीत, सम्मुख का तो विमुख होगा, गरिमा का लघिमा होगा, संयोग और राग का विराग होगा, संयोग का सुयोग तोड़े होगा, संयोग का तो होगा वियोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चीर चीर दो बार दिया है, चीर और चीर शब्द युग्मों का अर्थ होता है, क्या होता है? एक चीर का अर्थ तो होता है दोस्तों, जो फर्स्ट बार दिया गया, एक चीर का अर्थ तो होता है, क्या होता है? बहुत समय तक चलने वाला, बहुत समय तक चलने वाला। और दूसरा जो चीर दिया गया है उसका अर्थ क्या होता है? वस्त्र, वस्त्र यानी कपड़े। अगला प्रश्न है, जहाँ गंगा यमुना बहती है वह देश उपजा है, वाक्य है, क्या ये वाक्य कौन सा वाक्य है? साधारण है, मिश्र वाक्य है, या फिर संयुक्त वाक्य है? तो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, मिश्र वाक्य जो है इसमें प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द जो शुद्ध दिए गए हैं? कौन से विकल्प में ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा विदुषी और श्रीमती जो है, विदुषी और श्रीमती इस विकल्प में सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशुद्ध वाक्य हमारे को छांटना है। अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा? वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, जया एक बुद्धिमान बालिका है, हाथी पर होदा रख दो, कुख्यात आतंकवादी मारा गया। यहाँ पर जो है कुख्यात यानी आतंकवादी तो कुख्यात होते हैं, हाथी पर होदा रख दो। और अगला ये जो ऑप्शन है, वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो होगा जया एक बुद्धिमान बालिका है। कौन है? जया है, क्या है? बुद्धिमान बालिका है। अगला प्रश्न है हमारा 195वां, किसी वस्तु को पाने की उत्कट लालसा को दर्शाने वाला मुहावरा क्या कहलाता है, यानी कौन सा मुहावरा है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आंखों में गड़ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, आंखों में गड़ना। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बदले, यहाँ पर कुछ खाली स्थान दिया गया है, रिक्त स्थान यहाँ पर अपन बनाया, तो कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बदले वाणी, यानी इसका राइट आंसर वो होगा बोली दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध अक्षरिक खंड जो है, यानी दो शब्द दिए गए हैं उनसे मिलकर एक शब्द बना है संयुक्त अक्षर, उनमें से कौन सा है जो अशुद्ध माना जाता है, यानी उसका सही प्रयोग नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, य जो है, य और य से मिलकर नहीं
बने हुए हैं, बल्कि क, श, क्ष, त्र और दोनों की ध्वनि इसमें आती है। श्र और र की इसमें श्र में ध्वनि की ध्वनि आती है। अगला प्रश्न है तत्सम तद्भव का अशुद्ध जो युग्म है वो कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दधि और दूध। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दधि और दूध जो है तत्सम तद्भव का अशुद्ध रूप माना जाता है, बल्कि इक्षु यानी एक होता है, अज्ञानी यानी अनजाना होता है, इला यानी इलायची होता है और दधि यानी दूध नहीं होता है। इस आगे का अगला जो प्रश्न है हमारा दोस्तों वो है उसने लड़ाई की है। वाक्य में काल कौन सा है? यानी उसने लड़ाई की है, अभी की है या पहले की या करने वाला है। ये दोस्तों आपके जो है काल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें कौन सा होगा? आसन्न भूतकाल जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्यों? कि उसने लड़ाई की यानी अभी अभी की है। इसका राइट आंसर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा जो है कौन सी नहीं है? तो बचपन एक भाववाचक संज्ञा में गिनी जाती है। बनारस को देखा जा सकता है, बनारसी को नहीं। बैठक को एक भाववाचक संज्ञा है। एकता भी एक भाववाचक संज्ञा, लेकिन बनारसी जो है क्या है? बनारसी भाववाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों। ये थे हमारे आज 2018 में जो बीएसटीसी के आपके पेपर में पूछे गए थे हिंदी के प्रश्न। और आगे भी हम इसी प्रकार से अगले भी जो आपके और जो पेपर हुए हैं बीएसटीसी के 2018, 19, 20 और 21 के जो पेपर सोल्व करने वाले हैं। यदि आप बीएसटीसी 2022 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।